तो दोस्तों, आज हम इन सवालों को सरल करेंगे। ये सवाल कभी न कभी आपकी परीक्षा में आए होंगे और आपने सोचा होगा कि यह बहुत कठिन नहीं, यह बहुत सरल है। इस सवाल को हम आज आपको बेसिक से सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इन तीनों कोष्ठक को सरल करके यहाँ लिखना होगा। तो हम तीनों कोष्ठकों को बारी बारी से यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले कोष्ठक को सरल करेंगे और फिर इसी प्रकार दूसरे कोष्ठक को सरल करेंगे और फिर इसी प्रकार तीसरे कोष्ठक को सरल करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने तीनों कोष्ठक को सरल कर लिया होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह गुणे का निशान यहाँ क्यों आया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब दो कोष्ठक हो और कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह न हो तो हमें गुणे का चिन्ह मानना चाहिए। इसी प्रकार हमने तीनों कोष्ठक के बीच सरल करके यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा दिया है। तो इसी प्रकार हम इस आखिरी कोष्ठक को भी सरल करेंगे तथा यहाँ बीच में संख्या है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बना सकते, इसलिए इसे हम डॉट डॉट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम भी डॉट डॉट के रूप में लिखेंगे तथा इस कोष्ठक को सरल करेंगे। यहाँ कोष्ठक सरल करने के बाद कोष्ठक हट जाता है। तो यहाँ हमने इसे भी सरल कर लिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो हम यहाँ पर काट देंगे और फिर यह 4 इस 4 से कट जाएगा। ऐसा ही हम चलते रहेंगे। इसी प्रकार हम चलते रहेंगे तो ये संख्याएँ अंत तक कटती जाएगी और अंत में इस भिन्न का अंश की संख्या है जो ये 999 है वो बच जाएगी। और यहाँ हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 बच गए हैं जो हर में, और इसी प्रकार सारी संख्याएँ कट जाने के बाद यहाँ पर अंतिम भिन्न के अंश की संख्या 999 तथा पहली भिन्न की हर की संख्या है जो 2 बचेगी, और इसको हम भिन्न के रूप में लिख देंगे या बट्टे के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ हम बचेगा 999 बट्टे में 2। तो यही है बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों, किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए हमें उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका समाधान करना है।